व्यक्ति विवेक संपन्न पूजनीय संत समाज, साध्वी बहनें, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, भारत सुंदर के गोदी में खेलने वाले फूल से प्यारे बालक बालिकाओं, बहुत जगत में एक उपासिका हुई और बहुत सी उपासिकाएं हुई हैं बहुत जगत में, लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ उपासिका थी जिसका भगवान बुद्ध ने नंबर 1 में नाम दिया उपासिका में, वो थी विशाखा। विशाखा का जन्म एक बहुत धन धान संपन्न घराने में हुआ था। उनके पिताजी के बड़ा व्यापार था। आज मैं कहूं, जब भी रतन टाटा जी ऐसे कोई बहुत बड़े सेठ थे, दूर दूर तक कारवां चलती थी, बड़ा व्यापार था। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं व्यापारी भर होते हैं, धन कमाने में मकसूद रहते हैं, लेकिन दूसरा पहलू कमजोर होता है। लेकिन विशाखा के माय का ऐसा था, जैसे व्यापार में बहुत संपन्न थे, धन धान से संपन्न थे, वैसे उनका परिवार धर्म से संपन्न था। उनके यहाँ संत गुरुजन आते, उनके सुंदर उपदेश होते। बचपन में विशाखा जब छोटी थी, तभी से महात्माओं पास बैठना, उठना, सेवा करना उनको पैतृक विरासत में मिला था। ये संस्कार माता जी कहीं कोई बताया करती कि साहब मैं बचपन से संतों के पास रही थी। ये भी मुझे याद आता है, मैं तुलना करता हूं कभी कभी, तो विशाखा जब सयानी हो गई, अब भाई सयानी है तो बर्फ खोजना पड़ेगा, ढूंढा गया। और जब आदमी जब संबंध बनाता है, ढूंढता है, तो ये चाहता है कि ऐसे हमारे समधी सजन हो, हमारी बेटी जाए तो वहां कोई प्रकार की कमी ना हो, खाने के, पीने के, पहनने के, ओढ़ने के। सबसे पहले तो इसको देखते हैं लोग, धन को देखते हैं। और आजकल तो देखते हैं लड़का नौकरी वाला है कि नहीं, अभी सरकारी अक्सर देखते हैं। तो सेठ ने भी, विशाखा पिताजी ने खोजा ढूंढा तो अच्छा एक संपन्न परिवार मिला। विशाखा के मायके में जो धन संपत्ति रहे उससे कोई कमी नहीं रहे, बड़ा धन धान संपन्न एक ही लड़का था, इतनी अपार संपदा का माने। जब विशाखा जब शादी होकर जब पहुंचती है, भौतिक रूप में तो कोई प्रकार की कमी नहीं थी, कोई प्रकार की कमी नहीं थी भौतिक रूप में, लेकिन एक कमी थी। कौन सी कमी थी? धन तो था, लेकिन दूसरा जो है पक्ष धर्म नहीं था, सेवा नहीं थी, परोपकार नहीं था, दीन दुखों प्रति करुणा नहीं थी, दया नहीं। और सेठ नंबर 1 कंजूस था, विशाखा ससुर जी नंबर 1 कंजूस। कभी उनके मुंह से नहीं निकला कि कुछ दे दो, भिक्षा दे दो, किसी की सेवा करो, नहीं, ये उनके कोष में ही नहीं था। विशाखा जो इस बात से परेशान थी, परिवार और सब ठीक है,
धन संपत्ति कोई कमी नहीं है, लेकिन जो बचपन से जो उनको संस्कार मिला था, सेवा का, सत्संग का, दान का, पुण्य का, उसका भाव था, वो बहुत खटक रही थी। कुछ दिन बीता, एक दिन के बाद उनके ससुर जी अपने ससुर जी को भोजन करा रहे थे। अब भोजन में क्या था? निर्जल दूध का खीर, अनेक प्रकार के मेवे पड़े हुए थे, सोने कटोरा, सोने की चम्मच, बड़े आस्वाद पूर्वक सेठ का नाम था मृगाल, सेठ मृगाल बड़े आस्वाद पूर्वक गिन रहा था। इतने में दरवाजे पर एक भिक्षु आया। भिक्षु पुकारता है, भिक्षाम देहि। भिक्षु दो प्रकार के होते हैं, एक मधुकरी लेते हैं, अरे आके हमें जो पका अन्न है वो लेते हैं, और दूसरा जो सूखा अन्न लेते हैं। वो मधुकरी मांगने वाला था। कहे माँ एक टुकड़ा रोटी दे दे, थोड़ा चावल दे दे, थोड़ा भोजन दे दे। बड़े करुणा से पुकार रहा था भिक्षु है। सेठ ने सुना दरवाजे भिक्षु पुकार रहा है, लेकिन सेठ तो कभी आने कहना चला सीखे थे, दांत उसका कोस में ही नहीं था। अब बड़े घरानों में यह होता है, जब तक घर पे गार्जियन अनुमति ना दे, आदेश ना दे, अपने मन से आप कुछ नहीं कर सकते। अब सेठ कुछ बोलने को तैयार नहीं। भिक्षु जब पुकारता है भिक्षाम देहि, एक टुकड़ा रोटी मिले तो सेठ ने मुंह फेर दिया। विशाखा से रहा नहीं गया, बहुत कष्ट हुआ उनको। पंखा झल रही थी, ससुर जी भोजन कर रहे थे, पंखा झल रही थी। जब उनसे रहा नहीं गया तो पंखा रख देती है, जाकर दरवाजे में खड़ी होती, नमस्कार करती, कृष्ण भगवान कृपा करके आगे बढ़ जाइए। और साथ साथ एक शब्द करी, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन दिन तदवे किया तिनका सारेगा का। विशाखा ने शब्द कर दिया, संत भगवान आगे बढ़ जाइए, हमारे ससुर जी बासी खा रहे हैं। एक दोहा और बोल दी, ससुर हमारे जन्म नहीं लिए, ससुर हमारे जन्म नहीं लिए, सास हमारी बारी, और 6 महीने के पति हमारे, हमें झुलावन हारी, 12 बरस की उम्र हमारी। एक कह करके विशाखा फिर जो पंखा झलने लगे। सेठ तो एकदम इतना गुस्से में, इतने गुस्से में आ पाया, उस सोने कटोरा में खीर खा रहा था, उठा फेंका, वो खीर बिखर गया, हाथ धो करके जाके पलंग में पड़ गया। और गुस्से के मारे जो है अब कुछ बोल नहीं सकते। बड़े घराने में एक बात होते हैं, बहू बेटियों से मुंह नहीं लगते हैं, चाहे जितना गुस्सा हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो गुस्से में तो है, लेकिन कुछ बोला नहीं। कुछ ही देर बीता था कि उसका लड़का आ गया। कभी कभी क्या होता है, हम गुस्से किसी दूसरे से रहते हैं, किसी कारण से रहते हैं, और कभी गुस्सा दूसरे को उतार देते हैं। मान लो माताएं हैं, सास बहू में, पति पत्नी में कोई बात हो गई है, टेंशन है, तनाव में है, अब बच्चा आ गया है, अब बच्चा कोई मांग रहा है, कोई चीज कर रहा है, तो चांटे लगा देती है। गुस्सा आता है, गुस्सा यहाँ, गुस्सा वहां निकाल दिए। तो ऐसे सेठ जब गुस्से में था बहुत, अब गुस्सा आता है जब क्रोध लाल चेहरे को कर देता है, आता है जब क्रोध लाल चेहरे को कर देता है, नेत्र आग बरसाते हैं, बुद्धि को हर लेता है, न कहने के योग सतमुख से झरने लगते हैं, अगले के मानस पीड़ाओं से भरने लगते हैं। और अंदर में जो विवेक की ज्योति जल रही है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आदमी आयत में आकर उल्टा सीधा कर देता है, फिर जीवन पर सताहट करता है।
तो लड़का आया तो लड़का बरस पड़ा, कहे ये पहुंचवाई है, इनको अपने माँ के धन का बड़ा अहंकार है। अरे गहरे दोस्त बात कर, इतने बड़े घर की बहू। वो एक भिखारी आया था, उससे बात कर रही थी। अब मुझे कह रहे थे कि हमारे ससुर जी बात दिखा रहे थे, दिमाग खराब है, इसको कोई मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से दिखाना तो है, लेकिन दिखाना नहीं है, इसको इनके मायके पहुंचाओ, ये हमारे घर में लायक नहीं, रहने लायक नहीं है। अब भी इसे इसको मायके पहुंचाओ। दिमाग खराब है। मैं 80 साल का बूढ़ा, ये कहती है कि ससुर हमारे जान नहीं लिए, अपने सास को बच्ची कह रही है, अब तुम्हें तो 6 महीने बच्चे कह रही है, अपने 12 साल करके दिमाग खराब है, इस मायके पहुंचाओ। लड़का ने कहा क्यों जी, बाबूजी क्या कह रहे हैं? विशाखा ने कहा बाबूजी सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, उनको याद चल सही कह रहे हैं, कहाँ सही कह रहे हैं? फिर उठाओ कठिन मुझे पहुंचाया हूं। विशाखा कहती कहीं कोई पानी हार मुझे कहीं कहीं उठा रहा है। अरे बड़े ठाट के साथ बारात लेकर गए थे, महाराजा बिम्बसार, हुसैनजीत, बड़े बड़े नगर सेठ गए थे। अब मुझे ऐसे छोड़ जाओगे? मैं की सेठ सुन रहा था, कहीं बेटा ऐसे नहीं मानेगी, पंचायत बुलाओ। अब पंचायत कर बैठा फैसला करके इनको मैके पहुंचाना है, लेकिन पहुंचाना है, ये हमारे घर में लायक है, घर से निकालना ही निकालना है। लड़के ने बैठक की सूचना दी। जीवन बीत गया था, सबके यहाँ पंचायत करने जाते थे सेठ मिर्गार जी, लेकिन जिंदगी में कभी उनके यहाँ कोई बैठक नहीं हुई थी। और आज पहली बार सेठ मिर्गार के यहाँ बैठक बुलाई जा रही है। जो नहीं आने वाले थे वो भी आए। आखिर कौन सी बात है कि सेठ मिर्गार के यहाँ बैठक हो? पंचायत बैठी, विशाखा आ करके पर्दे के आड़ में चुपचाप बैठ जाती है। पंचायत शुरू होती है। मुखिया ने कहा कि बेटी, तुम्हारे ससुर जी जो आरोप लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसके प्रतिवाद में, विरोध में कुछ कहना चाहती हो? बड़े शालीनता से पंचों को नमन करते, विशाखा करते, पंच भगवान मेरे बाबूजी कह रहे हैं वो अक्षरशः सत्य है। पंचों को बड़ा आश्चर्य लगा, अक्षरशः सत्य है बाबूजी कह रहे हैं। पंचों ने कहा फिर बात क्या है? कहे पंच भगवान, इसमें एक बात है, एक रहस्य है। सच है, फिर रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि हमारे बाबूजी सोने कटोरा, सोने के चम्मच में निर्जल दूध का, जहां पानी का एक बूंद नहीं पड़ा था, एकदम प्योर दूध का खीर, अनेक प्रकार के मेवे बने तो खा रहे थे, जिम रहे थे। दरवाजे पर एक भिक्षु पुकार रहा था, भिक्षा दे। लेकिन हमारे बाबूजी ने एक शब्द नहीं कहा, एक टुकड़ा उनको दे दे। तो मैंने कहा कि हमारे ससुर जी बासी खाए, बासी जो रात में बनाए हैं, कल को बनाए हैं, बासी है। पहले किए थे दान धर्म परोपकार सेवा, कुछ किए थे, क्योंकि किसी कितना सुंदर कहा है, मिल रहा है वही तुमको, मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले किए हो, उसी का फल सामने है, सुबह सुबह जैसा किए हो, बीज अंकित कर्म के यदि बो चुके हो, अब न बोना, उठो मानो, आंख खोलो, सो चुके हो, अब न सो। ससुर जी बासी खा रहे, बासी से पहले जो किए थे वो खा रहे हैं। आज तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आज तो खेत बढ़िया पड़े, आज तो
खेत में एक दाना नहीं डाला जा रहा है, खेती बंद है, जब बोओगे काटोगे क्या? तो इसलिए मैंने कहा ससुर जी हमारे पास बात सिखा रहे हैं। आज तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आज तो बोल नहीं रहे हैं, आज तैयार नहीं कर रहे, आज दे नहीं रहे हैं। आज से भिक्षु एक टुकड़ा रोटी के लिए पुकार रहा है, लेकिन इसके मुंह से उनको देने के लिए आवाज नहीं निकल रही। अपार संपदा है, इनको खुद पता नहीं है कितने धन है इनके पास, लेकिन धन किस काम में? जय भिक्षु का भिक्षा नहीं मिलता है। फिर दूसरी बात जो मैंने कहा कि ससुर हमारे जन्म नहीं दिए। मैं जानती हूं कि हमारे ससुर जी 80 साल में चल गए, लेकिन 80 साल के हो गए। जन्म दो प्रकार को सज्जनों, एक जन्म हमारा माता पिता के द्वारा हुआ वर्षों पहले, दूसरा जन्म जब गुरु के शरण में जाते हैं, बाल पक गए, दांत टूट गए, कमर झुक गई, खटिया में पड़ रहे हैं, तब भी गुरु के शरण में आने के लिए हम सोच नहीं रहे हैं। अभी जन्म ही नहीं हुआ है, अभी पेट में नहीं आए, तो ससुर हमारे जन्म नहीं ले। ससुर जी की उम्र जरूर 80 साल के हैं, लेकिन अभी उनका जन्म नहीं हुआ है, अध्यात्म का जन्म नहीं हुआ, धर्म का जन्म नहीं हुआ है, गुरु के शरण में नहीं आए हैं, दीक्षा नहीं लिए हैं। इसलिए मैंने कहा कि ससुर हमारे जन्म नहीं लिए। और सास हमारी बारी, हमारी सास बच्ची है, जब इस घर में आई तो घर काम काज से फुर्सत पा करके सासू मां के पैर दबाती, मालिश करती, तेल लगाती, और उसी के साथ साथ संतों के द्वारा सुनी हुई बातों को बताया, उसका प्रभाव पड़ा। तो ये जो है कुछ दिन पहले गुरु के शरण में गए, तो अभी मेरी सास बच्ची है और हमारे पति अभी 6 महीना हुए हैं। सज्जनों, जहां धन ज्यादा होता है ना, बहुत सारे अवगुण आ जाते हैं। धन 15 दोष वेद व्यास ने कहा, फिजूल खर्ची, नशा, व्यसन, दुराचार, व्यभिचार, जुआ, सट्टा, पता नहीं क्या क्या, बहुत धन है और संस्कार नहीं मिला है, तो ये सब विकृतियां आती हैं। तो हमारे ससुर या हमारे पति, उसको मैं कभी कभी अन्याय विनय करके, प्रार्थना करके, रो करके, गा करके, कभी कभी डांटती भी। सज्जनों, मित्र वही है। गोस्वामी जी बहुत सुंदर पंक्ति है, कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण दुरावा, देत लेत मन संकर धरही, बल अनुमान सदा हित करही, विपत काल कर सद्गुण नेहा, सुख का संत मित्र गुणेहा। पति पति दोनों मित्र हैं सज्जनों। पति को मार्ग में जा रहा है, पति का दायित्व है, पत्नी का दायित्व है, पति कुमार में जा रहा है, पत्नी का दायित्व है उसको समझा बुझा करके, अन्याय विनय करके, किसी प्रकार से उसको कुमार से हटा करके सन्मार्ग में लगाएं, नशा व्यसन से मुक्त करें। जुआ सट्टा खेलते तो वहां से उसको विमुक्त करें, अच्छी मार्ग में चलने की प्रेरणा दें। पत्नी अगर कहीं उनके पैर डगमगा रही है तो पति का दायित्व बनता है समझा बुझा करके रास्ते पर लाएं। ये दोनों मित्र हैं। ऐसे मैं अपने पति को समझाती, लेकिन कभी कभी उनका पैर डगमगाने लगता, तो फिर मैं किसी प्रकार से कहा सुन करके, कहीं डांट करके, कहीं फटकार करके, कहीं प्रेम से उसको, जैसे बच्चे को माताएं जो है झूलना में झुलाती, पलना में झुलाती है, ऐसे में झूलना झुलाया करती हूँ, उसको पलना झुलाया करती हूँ। फिर भी कभी कभी महकने लगता है। 6 महीने के पति हमारे हमें झुलावन हारी, मैं झुलाने वाली। अब 12 बरस की उम्र हमारी, वैसे मेरी उम्र 22 साल की है, मेरी उम्र इसमें 22 साल की है, लेकिन जब मैं 10 साल की थी तभी मैं गुरु के शरण में आ गई। तो इस प्रकार से मेरी उम्र 12 वर्ष। तो मैंने इतनी सी बात कही है।
अब इसी बात के लिए मेरे ससुर जो है मुझे मेरे मायके भिजवाने के लिए पंचायत बैठाए हैं। अब आप लोग फैसला करें चाहे न करें, अब मैं घर में रहने वाली नहीं हूं। पंतु ने कहा कि सेठ जी ऐसे बहू तो छत्तीसगढ़ में कहावत दिया बाहर के खोजने में नहीं मिलेगा। आपका कितना बड़ा भाग्य है, सुशीला बहू, बड़ी शीलवती बहू, भक्ति भाव संस्कार से बहू आपको मिली है। अब उसको आप मायके भिजवाने के लिए पंचायत बैठाए हैं। सेठ की आंखें खुली, चाबी तिजोरी की चाबी गुच्छा कमर में लटकाए थे। अब वो गुच्छा चाबी गुच्छा निकाल करके विशाखा के गोद में देते हुए कहते हैं कि बेटी तुम मेरी बहू नहीं है, तुम मेरी माँ है। तूने मुझे मेरी आंख खोल दी, मैं कहाँ भटक रहा था, आप मुझे आंख खोल दी। तू तो मेरी गुरु है, मेरी माँ है। उस दिन से विशाखा का नाम मृगार माता। भगवान बुद्ध के लिए 5 मंजिला संघाराम बनवाई, भिक्षुओं के लिए चीवर, भिक्षुणियों के लिए, और उनका तो घर क्या था, अन्न क्षेत्र बन गया था। और सेठ ने दिल खोल कहा तुम्हें जितना दान पुण्य करना है, अपार संपदा है, जितना सेवा करना है करो, और कृपा करके संत गुरुजनों को बुला करके मुझे भी संत गुरुजनों के शरण में ले चलो। सद्भावों के बीज हृदय में तू ही बोती, सद्भावों के बीज हृदय में तू ही बोती, सदाचार की बाण प्राप्त उससे ही होती। माताओं पर बहुत बड़ी महिमा है। ये जो है बच्चों को ऐसे निर्मित करती हैं, ध्रुव, प्रहलाद, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर को जन्म देने वाली माताएं हैं। इनको जब सुंदर संस्कार मिलते हैं, सुंदर सत्संग का अवसर मिलता है, तो ये कैसे कैसे समाज में महारत्न को गढ़ती हैं, निर्माण करती हैं। सचमुच में वो धन्य हो जाता है संत सज्जनों, जिस घर में संत महात्माओं का आगमन होता है, वो घर में बच्चों को सुंदर संस्कार मिलता है। मैं सन 75 में साधु समाज में आया और 76 लगा था। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार हम लोग भ्रमण में आ गए थे कुछ उसमें। तो पहली बार छत्तीसगढ़ के डोमा गांव में गया, धमतरी पास है। किसान परिवार था, भगत लोग सब खेत में काम करने गए, छोटे छोटे बच्चे थे। कैसे संस्कार मिलता है माता पिता के द्वारा, और जहां संत गुरुजन आते हैं ये बता रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे थे, कुछ 7, 8 साल 9 साल के थे। बच्चों ने अंदर से पलंग निकाला, साफ कपड़ा बिछाया, पानी ले आया, पाँव धोया, फूल तोड़ के ले आए। पास दुकान से बच्चे नारियल भी खरीद के ले आए, आरती जलाए, आरती हुई, सब पूरा सब काम कर लिए बच्चे। उसके 1 घंटा बाद उनके माता पिता खेत से आए। माता पिता नहीं है, लेकिन बच्चों को संस्कार मिला था। तो संस्कार मिला था तो उनके न रहने पर भी वो अपना भक्ति का निर्वहन कर रहे, सेवा का निर्वहन कर रहे। ये संस्कार इसलिए संतों के पास जाओ। कबीर साहब से किसी ने पूछा, साहब जी संतों सत्संग करेंगे क्या मिलेगा? खेती करेंगे अनाज मिलेगा, नौकरी करेंगे तो पैसा मिलेगा, व्यापार करेंगे पैसा मिलेगा, सत्संग करेंगे तो क्या मिलेगा? कबीर साहब ने कहा, संत दरस अनमोल है, मिले बुद्धि सुचाल, क्षण में सब पातक करे भ्रंग टूटने। संतों का दर्शन अनमोल है, जन्म जन्मांतर के पुण्य में होता है, तब
मैं सिंगादिया जी को, उनके धर्म पत्नी को, परिवार को साधुवाद देता हूँ। ऐसे अवसर में उन्होंने एक सुंदर सत्संग का आयोजन किया। ये ऐसी बुद्धि भी बिरले बिरले में होती है, पैसा बहुतों के पास है। धन्य पुण्य रत्न मति सोई पाकी, वो उसके बुद्धि धन्य है, उसके मति धन्य है। जो ऐसे विचार उदय होते हैं कि संतों को सत्संग करना चाहिए, गुरुजनों को बुलाना चाहिए। और धन्य घड़ी सो जब सत्संग हो। हमारे जीवन के जितने समय है उसमें मूल्यवान घड़ी कौन है? जो सत्संग में रखता है। तो सरक करते संत दर्श अनमोल है, मिले सुबुद्धि सुचार, सुबुद्धि अच्छे चाल चले, प्रेरणा की मिलती है। तो संत दर्श अनमोल है, मिले सुबुद्धि सुचार, क्षण में सब पातक करे, भ्रम टोट निहाल। सुबुद्धि मिलती है। वैसे बुद्धि तो सबके पास है। कोई आदमी अपने आप कम बुद्धि वाला नहीं मानता है। एक साल लिखता है, दुनिया में अक्ल दो है, नहीं तीसरे की कम। आधे में दुनिया बस 1.5 में हम। दुनिया के 2 अक्ल है टोटल। बड़े बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक, ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर हुए वर्तमान में हैं, उस सब का अक्ल अगर इकट्ठा किया तो कितने हैं? सब मिलाकर 2। और उसमें सब मिलाकर जितने का इकट्ठा किया तो उनके पास तो आधे हैं, और 1.5 में हम। सबके मिलाकर के आधे हैं और 1.5 में हम। और 1.5 अकल का दम भरने वाला आदमी ये कहे हमसे 100 रुपए लीजिए, एक सड़क से पत्थर उठाइए, हमारा खोपड़ी फोड़ दीजिए, तो हम क्या कहेंगे? वो आदमी समझदार है, बुद्धिजीवी है। आप लोग कहेंगे साहब ऐसा कौन, हम तो आज तक देखा नहीं। 100 रुपया दिए आप पत्थर से मत सीट फोड़वावे। लेकिन आप थोड़ा सा अगर देखेंगे विचार करके तो आपको, हम नहीं मालूम कि यहाँ उस प्रकार के लोगों की कल्पना नहीं करते हैं, लेकिन देखते अक्सर हैं। शाम के आप जो है शराब की दुकान में गए, 100 रुपया दिया, पन्नी में या बोतल में आपने शराब खरीद के ले आया। अब जैसे शराब अंदर गई कि बुद्धि बाहर। एक बार मैं छत्तीसगढ़ में था, कार्यक्रम चल रहा था, बगल घर में राशन था। घर का गार्जियन रात के 9 बजे थे, पैसा वगैरह हार गया था, लेकिन पिया था खूब, नशा में डूब था। घर पहुंचा, पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को ले गाली गलौज, मार पीट, कोहराम मच गया। इतने में उनको संतोष नहीं हुआ। मुंह भर का डंडा उठाया, लाठी उठाया, और खपड़ेल घर था, सारे खपड़ा फोड़ डाला। 10-15 मिनट बाद तेज वर्षा हुई। अब सब घर भर भीग रहे हैं। ये दुख किसने पैदा किया? कोई शैतान? हम दुख खरीदते हैं, दुख खरीदते हैं। इस साहब ने कहा, अवगुण कहो शराब का ज्ञानवंत सुन ले, अब मानुष से पसुआ करे, द्रव्य गांठ को दे। बहुत पहले हमने साखी पढ़ी थी। तुम्हें कह रहा था, संतों के दर्शन से, संतों के सत्संग से सुबुद्धि मिलती है। और सुबुद्धि बहुत बड़ी चीज है। हमारे धन बल, जन बल, शासन बल, स्वामित्व बल, दुनिया के ऐश्वर्य सुबुद्धि के अभाव में हमारे विनाश में कारण बनते, पतन में कारण बनते हैं। अगर आप पास सुंदर बुद्धि है, सुंदर समझ है, तो आप जो है नमक रोटी खाकर भी सुख से रह सकते हैं। लेकिन सुबुद्धि नहीं है, समझदारी नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, सद्भाव नहीं है, तो दूध मलाई खा करके एसी बंगले में रहकर, एसी कार में चल करके भी आप सुखी नहीं रह सकते। सुबुद्धि कहां से आती सज्जनों? ये सुबुद्धि आती संतों से। संत महात्मा क्या मांगते आपसे?
साधु मांगे खोट, नेता मांगे ओट। नेता जब चुनाव का समय आता है गांव गांव घर घर जाते हैं कड़िया में मोड़ते। नेता मांगे ओट, बेसिया मांगे नोट, और साधु मांगे खोट। साधु कहते अपनी जिंदगी जितने बुराइयां हैं, गांजा पीते हो, बीड़ी पीते हो, गुटखा खाते हो, अंडा मांस शराब का सेवन करते हो, तो सारी बुराइयां दे दो। ईर्षा करते हो, घृणा करते हो, नाना प्रकार की बुराइयां हैं, वो बुराइयां देकर जाओ। सत्संग सुनने का फल भी यही होना चाहिए। यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए, यहाँ आए हैं तो कुछ दे के जाओ। और क्या दे के जाओ? कोई गुटखा खाता है तो यहाँ संकल्प लेके जाएं, आज से मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, गुटखा छोड़ता हूँ, तंबाकू छोड़ता हूँ, बीड़ी छोड़ता हूँ, गांजा छोड़ता हूँ, शराब छोड़ता हूँ, मांस खाना छोड़ता हूँ, और घर में मैं कला करता हूँ, लड़ाई झगड़ा करता हूँ, भी मैं बंद करता हूँ। नहीं तो क्या होगा? सत्संग से गए और जहाँ घर के जाकर उल्टा सीधा व्यवहार करने लगे, गाली गलौज मारपीट, तब का लोग क्या कहेंगे? क्या सिंगार जी सत्संग करवाए थे, सत्संग में गए थे, क्या एक ही कराए थे क्या? यहाँ से जाने के बाद आपके बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, तब सत्संग सुनने का फल मिलेगा। मैं कहा करता हूँ, आप डॉक्टर के पास गए, हमारा स्वस्थ है, डॉक्टर के पास गए, 5 रुपये फीस दिए, आप फीस देकर जांच करवाए, जांच करवाने के बाद उन्होंने दवाई लिखी, मेडिकल स्टोर से आपने दवाई खरीद के लिया और दवाई को अपने अलमारी में ताला बंद कर। क्या बीमारी ठीक होगी? क्या बीमारी ठीक नहीं होगी? बीमारी तब ठीक होगी जब वो दवाई को बताए अनुसार सेवन करेंगे। इसी प्रकार संतों के जो बातें चल रही है, इन बातों को निर्धारण करो, घर में स्वर्ग उतारो। मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना कभी स्वर्ग नहीं की है, इस धरती पर स्वर्ग बनाने की बात कही है। मैं कह रहा था, संत दरस अनमोल है, मिले सुबुद्धि, सुबुद्धि मिलती सज्जनों को। दुराचरण से सीख छुड़ाकर, सदाचरण की सीख बताकर, पापी से पापी मानव को देव बना देते दानव को, सद्गुण दे दुर्गुण का छाड़, ऋणी रह गया संसार, संतों का उपकार था। अंगुलीमाल प्रधान आप जानते हैं कि अंगुलीमाल कैसा था, कि भगवान बुद्ध के थोड़े समय का सत्संग उनका जीवन बदल देता है, महान संत हो जाते हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं। तो इस प्रकार मिले सुख सुझाव, अच्छे चाल में चलने की प्रेरणा संतों सत्संग से। भ्रम के गढ़ टूट जाते हैं। ये सनातन दास भी भूत प्रेत टूना टुटका जंतर मंतर इतना डूबा हुआ था कि जंतर मंतर सीखे कि मैं तो खुद 2 गुरु बनाया था। लेकिन कबीर साहब का जब ज्ञान मिला तो सारे भूत प्रेत टूना टुटका जंतर मंतर राहु के तो सब गोरे मुसलमान के भाग खड़े हुए। ये संतों का प्रताप है, संतों सत्संग का प्रताप है। भ्रमगढ़ टूट निहाल, भ्रम पर हमारे भ्रम विगुर्जर पर हमारे साथ भी ये बहुत सुंदर बोल रही थी, लगता था सुनते थे। तो तमाम प्रकार के टूना टुटका जंतर मंतर, ये टूना टुटका होते, जादू मंत्र होते, तो मोदी जी को एक फौज नहीं रही। एटम बम परमाणु बम दुनिया भर के बनाए हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, मशीन की जरूरत नहीं पड़ती, तोप की जरूरत नहीं पड़ती। एक पंडा बैठा रहते जादू मंत्र वाला, जैसे पाकिस्तान चाइना आक्रमण करते हैं, आतंकवादी आते, छो मंत्र करते, सब धराशायी हो जाते हैं। किसी प्रकार हत्या करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। एक पंडा बैठा रहते, डॉक्टर की जरूरत नहीं, नर्स की जरूरत, दवाई की जरूरत नहीं है, फू करते सब ठीक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत धर्मो सब कोय, साथ सजाने बिना कागा हंसा न होए। भ्रमगढ़ टूट, ये भ्रम के गढ़ टूटते हैं संतों सत्संग। माताएं बहनें जो है तमाम बच्चों को भय का संस्कार देते हैं, भूत है, प्रेत है, टोना है, टुटका है, जादू है, मंत्र। बच्चे भयभीत हो जाते हैं। भय का संस्कार ना दो, निर्भय आवे निर्भय जाए, अत्ता को काल कभी ना। शनि राहु के तो कुछ तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये शनि राहु के कुछ जो है आसमान में है, तो किसी पर सीधे और टेढ़े नहीं होते हैं, लेकिन ठगने वाले ऐसे होते हैं। तुम्हारे सारे साथी शनि लगी है,
ऐसा प्रकोप है, पूजा करा लो तो ग्रह कट जाएगा, एक प्रकार ठगने वाले मिलते हैं। इसलिए भ्रम का गढ़ जो है संतों को सत्संग करता है। इसे सत्संग करें और साथ साथ सदग्रंथों का अध्ययन करें। घर में सदग्रंथ जरूर होना चाहिए। हम पान तंबाकू गुटखा खाकर कितना कितना पैसा खर्च कर लेते हैं, लेकिन घर में ग्रंथ नहीं रखते हैं। कैसे संस्कार मिलेगा? घर में ग्रंथ रखो। तो भ्रम टूट निहाल कब निहाल होते हैं आदमी? जब जीवन निर्मल होता है, जीवन पवित्र होता है, खान पान शुद्ध होता है, आचरण शुद्ध होता है, पारिवारिक जीवन में मधुरता आती है, तब जब एक आती है। इस प्रकार से सदु कबीर साहब साथी में बोल रहा था, संत दरद अनमोल है मेरे श्रुति सुचाल, अक्षर में सब प्राप्त करे भ्रम टूट निहाल।